ब्लाइंड क्रिकेटर सुजीत मुंडा दिनों दिन चर्चा का विषय बनते जा रहे हैं। हर दिन उनके आवास में लोग पहुंच रहे हैं, चाहे राजनीतिक दल के लोग हों या गैर राजनीतिक दल के लोग हों। दरअसल सुजीत मुंडा का जो चयन है वो T20 वर्ल्ड कप के लिए हुआ है, लिहाजा ये बड़ी उपलब्धि है। एक ऐसे आवास में रहते हुए जो आवास कभी भी छीन सकता है, एक ऐसे इलाके में रहते हुए जो इलाका कभी भी इंक्रोचमेंट के नाम पर हटाया जा सकता है, यानी कि HEC का मौसी बाड़ी का इलाका। अब सुजीत मुंडा इसी इलाके में रहते हैं, यहीं पर पैदाइश उनकी हुई है, यहीं पर उनका लालन पालन हुआ है और जाहिर सी बात है पूरा जो करियर उनका रहा है इन्हीं चंद जो संकरी गलियां हैं यहीं से निकलते हुए आज वो ऊंचाई के मकाम पर पहुंचे हैं। उन संकरी गलियों का नज़ारा भी आपको दिखाते हैं। इस गलियों को देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे इस गली में रहना, इस इलाके में रहना और अपने आप को बनाना, संवारना और एक अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाना कितना मुश्किल होता है। इन तंग गलियों से होते हुए सुजीत मुंडा जो कि ब्लाइंड है, उनको आने जाने में भी दुश्वारी होती होगी। वैसे स्थान पर वह यहाँ से निकल करके आज अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। हालांकि हम लोग भी पहले इस इलाके में नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन सुजीत मुंडा की वजह से, उनकी उपलब्धि की वजह को देखने के लिए हम लोग यहां पहुंच पाए हैं। और ये जो बिल्कुल देखिए, अब बिल्कुल स्लम एरिया है और HEC की ज़मीन में बताया गया है बसा हुआ है, लिहाजा कभी भी ख़तरे की बात हो सकती है। और यहाँ पर मेरे तरफ देख पाएंगे, मेरे पीछे है, यहीं से सुजीत मुंडा का जो है आवास है, अंदर वो जाता है और उनसे मिलने के लिए हर दिन लोग आ रहे हैं। उनके सब जो खास बात यह है कि उनके जो दोस्त अहबाब हैं, दोस्त यार हैं, वो भी बड़ी संख्या में यहाँ बैठे हुए हैं। हर दिन वो देख रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। आप देख पाएंगे तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से उनके दोस्त यार हैं। आप लोग तो सुजीत मुंडा को बचपन से जानते होंगे। अभी आप लोगों ने क्या सोचा है कि सुजीत मुंडा की तरह ही आगे कुछ करना बनना है या आगे कुछ और सोचा है? जी, हमारे लिए तो इंस्पिरेशन है। हमारा हम बचपन से हम इनको जानते हैं, बहुत ही टैलेंटेड है। हम इनको देख के हम ये सोच रहे हैं कि हम भी कुछ करें आगे। अभी क्रिकेट खेलते हैं? हम भी क्रिकेट खेलते हैं। उनके साथ खेले आप? हाँ जी, बिल्कुल खेले हम लोग साथ बचपन में में। बचपन से खेलते हाँ हुए आ जी, रहे हम लोग बचपन से खेलते आए हैं। हैं। क्या नाम है? मेरा नाम वरुण है। तो कितने सालों से खेले और अभी जो खेल में उनमें क्या तब्दीली, क्या परिवर्तन नजर आ रहा है? ये क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कुछ धमाल दिखाएगा? जी, बिल्कुल दिखाएंगे। हमारा पूरा बस्ती इनके साथ है, सपोर्ट में हम लोग खड़े हैं हमेशा इनके लिए। बचपन से खेलते आए थे, अभी कुछ साल पहले ये प्रोफेशनली खेलने लगे। जी, हम लोग को पहले से ही पता था कि हाँ, ये बहुत ही टैलेंटेड है बचपन से ही। तो ये ज़रूर कुछ ना कुछ आगे बहुत ही बड़ा इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारा ये पूरा भरोसा है कि आगे भी ये बहुत नाम कमाएंगे। जी। इनके खेल की तकनीक के बारे में बताएं। मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, मेरे दर्शकों को ये बताएं कि इनकी खेल की तकनीक में क्या कुछ अलग है जो आपके जो अपोजिट जो खिलाड़ी होंगे उनको पछाड़ देगा? इनकी टेक्निक वैसे तो इन ये जो गेम खेलते हैं उसमें अंडर आर्म बॉलिंग किया जाता है, तो ये फास्ट बॉलिंग करते हैं। ये बहुत ही तेज बॉलर है। मतलब मेरे हिसाब से 145 इनका मिनिमम स्पीड है और ये उससे भी ज़्यादा ये मतलब फास्ट गेंदबाजी कर सकते हैं। तो सामने वाले बैट्समैन के लिए ये थोड़ा मुश्किल होगा कि इनके गेंदों को सामना कर सके। अभी तो अब आपका साथ दोस्ती का, बचपने का साथ छूट गया एक तरह से कहा जाए। ये तो अंतर्राष्ट्रीय फलक में चले गए हैं। जी जी, छूट तो क्या खुशी वैसे है अब? खुशी इस बात की है कि ये आगे बढ़ रहे हैं। जी। ये ऐसा नहीं है कि छूट गया है। जब भी आते हैं हम लोग मिलते हैं, साथ में रहते हैं, तो ऐसा नहीं छूट गया है। बस स्टार बन गए। हाँ, स्टार बन गए हैं, बट ऐसा नहीं है, वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है। आते हैं, जब भी मिलते हैं हम लोग से बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हम लोग को छोड़ दिए। जी जी, और कुछ लोग हैं उनसे बात कर, अभी इसी बस सीख रहने वाले हैं। हाँ। तो अभी खेलेंगे क्या सुजीत के साथ? हाँ, मेरा चाचा है। चाचा हैं? तो आज भी क्रिकेटर हैं क्या? हाँ, खेलते हैं कभी काफी कभी। खेलते हैं। हाँ। इस बस्ती में सारे लोग क्रिकेटर ही हैं क्या? नहीं, फुटबॉल भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं। प्रैक्टिस कर लेते ये थे कभी बताइए, कभी। चाचा तो बहुत दूर निकल गए हैं, तो भतीजा कहाँ है अभी? अभी ऐसे साथ है। साथ में हैं? हाँ, अभी खेल खेल रहे हैं अभी आप लोग? खेलते हैं, फुटबॉल खेलते क्या हैं सीखा या आपने उनको क्या कुछ सिखाया, क्या हेल्प किया अभी? अभी तक। हुँ? क्या उनसे सीखा आपने? अभी तक सीखा कि कभी भी छोटा बस्ती होके हार नहीं मानना चाहिए। जी। मेहनत करते रहना चाहिए लगातार, हुँ, हुँ। अपने आप को निखारना चाहिए, फिर जाके अपना कुछ कर सके आगे। जी, जी। ये सामने में जो मैदान, उसी मैदान में आप लोग प्रैक्टिस करते हैं ना? हाँ, वहीं खेलते हैं। वहीं खेलते हैं। कितने बचपन से खेल रहे हैं या फिर बाद में कैसे आपको लगा कि सुजीत मुंडा कुछ अलग करते हैं, इनको आगे जाना चाहिए? खेलते थे तो बचपन से ही। फिर क्रिकेट अभी करीबन 8-9 साल हो गया है प्रैक्टिस करते करते। अच्छा। करते थे मैदान में ही। एक ब्लाइंड युवक खिलाड़ी के साथ खेलना और आम खिलाड़ी, कुछ क्या डिफरेंस होता है उसमें? हाँ, ये लोग बॉल ना ऐसा फेंकते हैं ना, हम लोग ऊपर से फेंकते हैं अच्छा। बॉल के। जी।
अभी क्या लग रहा है इतनी मतलब इस बस्ती में रहना जहाँ पर कभी भी आवाज़ छीन सकता है, कुछ सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, वैसे स्थान पर सुजीत मुंडा की इस उपलब्धि को आप एक दोस्त यार के नाते क्या देखते हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि है? बहुत बढ़िया उपलब्धि है। अभी ये खेल रहे हैं तो इसको घर मिलेगा, मिल सकता है, मिलेगा मिलेगा जरूर मिलेगा। आपको भरोसा है? हाँ, और अच्छा से रहे वही है। जी जी। आप लोग इनको कुछ सजेशन देना चाहेंगे जो कि कैसे खेलना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि बहुत ऐसे ऐसे खिलाड़ी आएंगे जिनका सामना अभी तक पहले नहीं हुआ है, आ, क्या करना चाहिए इनको, एडवाइस क्या रहेगा आपको? अगर बॉल बॉल करते हैं या बैटिंग करते हैं, क्या उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है या कुछ ऐसा बात जो उनके लिए ज़रूरी होगा? आ, क्या बोले कहते हैं आप? ना कि खेल में छोटी बात भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो छोटी बात को सजेशन है आपके पास? टेंशन नहीं लेना चाहिए, कूल कूल माइंड से खेलना है। कूल माइंड से खेलना है। हाँ, जी, जी। आपको सजेशन देना चाहेंगे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी आएंगे वो तो बिल्कुल अच्छे कोचिंग के साथ आएंगे, और हमारे यहाँ जो स्थिति आपको पता ही है, क्या सजेशन? बस खुद में भरोसा रखना है, कॉन्फिडेंस के साथ खेलना है, हम लोग साथ हैं, पूरा इंडिया आपके साथ है, बस खुद में भरोसा रखना है और अपना बेस्ट देना है। कुछ तकनीकी तौर पर कुछ सजेशन देना चाहिए? मैं तो उतना टेक्निकी तौर पर नहीं बता पाऊंगा, बट वो जो प्रैक्टिस करते हैं, जैसा उनके कोच उनको सिखाएंगे, तो उसको अपना 100% देना है, जिससे कि सामने वाले भी 100% देंगे। बट अपने को कोशिश करना है कि हाँ, जो हम सीखे हैं, जो प्रैक्टिस किए हैं, उस पर हमको अमल करना है और 100% देना है। हम ये माने कि बस्ती में आने वाले दिनों में ये आसपास के जो लड़के हैं, जो छोटे छोटे लड़के हैं, वो यहाँ से निकलेंगे और सुजीत मुंडा से भी आगे जाएंगे? जी ज़रूर ज़रूर, ऐसा ज़रूर होगा। एज आ इंस्पिरेशन हम इनको देख रहे हैं, तो जितने भी बच्चे हैं, छोटे हैं, सबके माइंड में ये आ रहा होगा कि हाँ, अगर मेरे, हाँ, करियर है, बिल्कुल है। और जितने भी देख रहे हैं छोटे बच्चे कि हाँ, अगर मेरे चाचा, मेरे भैया ऐसे कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो मतलब हम, मुझे लगता है कि बस्ती में एक तरह से उत्साह का संचार हुआ है, नहीं? बहुत ही उत्साह है, बहुत ही लोग खुश हैं, रोज आना जाना सबका हो रहा है, मिलना हो रहा है, लोग आ रहे हैं, मीडिया कवरेज इनको मिल रहा है, जो पहले नहीं हो रहा था। ये बहुत अच्छा हो रहा है कि अभी इनको मीडिया कवरेज मिल रहा है। ये नहीं लग रहा कि इसी बहाने हो सकता है बस्ती का कुछ भला हो जाए, यहाँ के लोगों को कुछ भला हो जाए? जी जी, बस्ती का भला होगा, बस्ती का नाम आ रहा है, नाम रोशन कर रहे हैं सुजीत हमारे भाई। तो ये बिल्कुल अच्छा है, अच्छी बात है कि एक तो बस्ती का नाम भी हो रहा है, बस्ती का नहीं, पूरे झारखंड का, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आपने सुना सुजीत मुंडा के दोस्त भी हैं, उनके भतीजे साहब भी हैं, यानी दोस्त यार इसी बस्ती में खेले बढ़े हैं, और जाहिर सी बात है यहाँ तमाम लोगों से उनकी जान पहचान है, उनकी ताल्लुकात है, लिहाजा सभी उनके अच्छाई और बुराई या उनकी कमजोरी या वीकनेस या स्ट्रेंथ सब कुछ जानते हैं। लिहाजा ये लोग उनके लिए प्रार्थना और दुआ भी कर रहे हैं कि वो बेहतर परफॉर्म करे और वर्ल्ड कप में कब्जा करे इंडिया, और कहीं ना कहीं उस खुशी का सबसे बड़ा श्रेय जो होगा वो इस बस्ती वाले को मिलेगा, क्योंकि यहीं से सीख कर बढ़ करके सुजीत मुंडा आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी फलक पर अपनी पहचान, अपनी कामयाबी को दर्ज करने में कहीं न कहीं सफल हुए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि और भी बच्चे यहाँ से निकलेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को कायम करेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी कुणाल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।